हेलो एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर। आज के इस वीडियो में देखेंगे 28 अक्टूबर से पढ़ने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सज़ा सुनाई है। तो किस देश की अदालत ने, तो ये कतर जो देश है, यहाँ के देश कतर देश के जो अदालत ने 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सज़ा सुनाई है। इनकी इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सज़ा सुनाई है। वे सभी 14 महीने अगस्त 2022 से कतर की अलग अलग जिले में कैद हैं। भारत सरकार ने इस पर हैरानी जाहिर की है। उन्हें छुड़वाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर रहा है कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। नोट, जैसे कतर का अंतर्राष्ट्रीय रुतबा काफ़ी बड़ा है। गाजा में हमास की कैद से 2 अमेरिकी बंधकों की रिहाई में कतर ने मध्यस्थता की है। कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि सॉलिटरी कंसेंटमेंट एकांत कारावास में भेजे जाने से यह चर्चा है कि उन्हें सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। कतर की स्थानीय मीडिया के रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी इजराइल के लिए उनके देश की जासूसी कर रहे थे। ये कतर का मानना था। आइए ऑप्शन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ऑप्शन है फर्स्ट की इजराइल जो है, इजराइल में जो भारतीय फंसे थे, यहाँ पे भारतीय ने ऑपरेशन जो है ऑपरेशन अजय की शुरुआत भारत ने इजराइल के लिए शुरू की थी। पाकिस्तान में क्या है, तो करतारपुर कॉरिडोर जो है थीम पार्क ये पाकिस्तान में स्थापित होगा। चीन में क्या हुआ है, तो 19वें एशियाई खेल जो है 19वें एशियाई खेल ये चीन में संपन्न हुआ है, जिसमें पदक तालिका में चीन जो है इसमें फर्स्ट स्थान पे है और भारत इसमें चौथे स्थान पर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई पैरा गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कौन, सुमित अंतिल ने यह गोल्ड अपने नाम किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सुमित अंतिल ने F64 श्रेणी में 73.29 मीटर दूर भाला फेंका है। उन्होंने पैरा जेवलिन थ्रो में अपने पिछले विश्व रिकॉर्ड यानी 70.083 मीटर को पीछे छोड़ दिया है। सुमित अंतिल को पुरस्कार 2021 में खेल रत्न पुरस्कार मिला है और 2022 में पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिला है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जैसे नीरज चोपड़ा हो जाएगा, अनु रानी, ये दोनों जो है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चक्रवाती तूफान हामून से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश जो है ये कौन है। तो ये कौन सा देश हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इस तूफान से प्रभावित है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट से टकराया है। हिंद महासागर से बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवाती को 13 सदस्यों देशों द्वारा क्रमिक रूप से नाम दिया जाता है। बांग्लादेश की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात हामून का नामकरण ईरान ने किया है। कौन, ईरान ने किया है। हामून एक फारसी शब्द है जो अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि को दर्शाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात का नामकरण सितंबर 2004 में शुरू हुआ था। ये था इंडिया और इसके बगल में हो जाएगा, कहाँ है, बांग्लादेश, इधर ही होगा। ठीक है, प्रश्न है चौथा नंबर की राष्ट्रीय स्तर का सारस आजीविका मेला 2023 का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, तो ये हरियाणा में किया जा रहा है। कहाँ, हरियाणा में किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। मेले में 28 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों की लगभग 800 महिलाएं देश भर की ग्रामीण क्षेत्रों से हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे अपने विविध उत्पादों का प्रदर्शन करेगी। तो हरियाणा की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और नेशनल यहाँ के पार्क हो जाएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर। और करेंट अफेयर के जैसे सवाल यहाँ पे है, हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली ट्रेन ये
हरियाणा में चलेगी। और देश का पहला अनाज ATM जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य की जमरानी बांध की परियोजना का मंजूरी दे दी है? तो ये उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून हो जाएगी। तो उत्तराखंड में ये है। उत्तराखंड के किसानों और आम लोगों की 48 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। अब केंद्र सरकार ने जमराना बांध परियोजना की मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों को सिंचाई, बिजली और पेयजल मिलेगा। इस परियोजना में 2584 करोड़ का खर्च आएगा। हल्द्वानी में पेयजल और सिंचाई के पानी के लगभग मांग को देखते हुए 60 के दशक में बांध के निर्माण की मांग शुरू हुई है। इसके बाद 1975 में जमरानी बांध परियोजना को सरकार ने मंजूरी दी थी। इसका शिलान्यास साल 1976 में स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री केसी पंत ने किया था। उत्तराखंड में इसकी राजधानी हो जाएगी देहरादून, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, और यहाँ की प्रमुख झील हो जाएगी नैनीताल, भीमताल और खुरपाताल। ये सब यहाँ के झील हो जाएंगे उत्तराखंड के। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में एस्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एस्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रॉबर्ट फिको बन गए हैं। कौन? रॉबर्ट फिको बन गए हैं। वामपंथी नेता रॉबर्ट फिको को चौथी बार एस्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 2018 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध के बाद रॉबर्ट फिको ने प्रधानमंत्री का पद से छोड़ दिया था। एस्लोवाकिया के जो राजधानी हो जाएगा तो ब्रेटिस्लावा हो जाएगा और मुद्रा यूरो यहाँ के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है? तो हाल ही में किसने विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है? तो यह स्काई रूट एरोस्पेस ने यह अनावरण किया है विक्रम-1, जो कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने यूटी ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने यह शुरू किया है? तो ये दिल्ली राज्य ने शुरू किया है। कौन? रेड लाइट कहने का मतलब है जब भी आप जाते हैं कैसे, जहीं पे रेड लाइट आप ऑन होगा तो आपको गाड़ी वहाँ पे ऑफ करना पड़ेगा। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने चालू की है। दिल्ली के पॉइंट्स समझ लेते हैं। हाल ही में प्रदूषण से निजात पाने के लिए दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली जो है यह गंगा नदी किनारे बसा है और यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है श्री विनय कुमार सक्सेना, यहाँ के उपराज्यपाल हो जाएंगे। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है कौन बनेगा? तो वेटलैंड शहर कौन बनेगा? तो उदयपुर बन गया है। कौन? उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो यह था 10 प्रश्न आज का, जो हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।